बता रहे थे कि जैसे ये सॉलिड है, इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है और फोर्सेस दोनों, एक तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस इसका काफी नजदीक होता है और कॉम्पैक्ट होता है, और जो बीच का जो बॉन्डिंग फोर्सेस होता है वो जाता रहता है, किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में जो है इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है, और गैसेस में बहुत ज्यादा रहता है। तो ड्राइवर जो है पानी में जब ड्राइव करता है, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, तो गोताखोर जिसको बोलते हैं, तो पानी को इजीली काट सकता है कि पानी लिक्विड है, पानी लिक्विड है, तो उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल उसको पानी में क्या जो है स्पेस है उसके अंदर, उसको डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है उसका बॉन्डिंग जो फोर्सेस है कम होता है और नजदीक नहीं होता है, दूर दूर होता है, तो आसानी से पानी कटता है। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है वो, जिसके वजह से एक ड्राइवर जो है स्विम करने के लिए पानी में कट कर जाता है, कूदता है। फिजिकल मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल मैटर आर गिवन बिलो। एक characteristic characteristic of particle are given below। पहला लिख रहा है एक पार्टिकल मैटर है स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल in matter have space in them। ठीक है, दूसरा इसको बताना ये है क्या है, पार्टिकल मैटर आर कंटिन्यूसली, हाँ, पार्टिकल of matter is continuously moving। थर्ड नंबर, particle of matter has no attraction forces। फोर्थ नंबर, particle of matter are very small in size। particle of matter is very small in size। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें लिक्विड और गैस और सॉलिड का प्रॉपर्टी को ढूंढना है।
ये गैस हो जाएगा। पार्टिकल ऑफ मैटर हैज नो, ये भी गैस, ये भी इसके अंदर भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। इंडिपेंडेंट पार्टिकल मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, ये भी गैस है। पार्टिकल मैटर हैव नो स्पेस इन, ये भी गैस है। नहीं, हैव नो सॉलिड, सॉलिड है। हाँ? सॉलिड, लिक्विड एंड दूसरा आपका हो गया गैस। इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। इसका सॉलिड, सॉलिड इज रिजिड, नो रिजिड। Not able to flow, able to flow, flow, no rigid। ये तो है ही नहीं, तो ऐसा है वैसा। able to flow, to flow। उसके बाद मास फिक्स, फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, फिक्स्ड। मास फिक्स्ड, वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड। शेप, शेप इसका फिक्स, शेप फिक्स, इसका शेप फिक्स नहीं है। जिसमें डाल दोगे उसी में घुसे। शेप इज नॉट फिक्स, इज नॉट फिक्स। मास एंड वॉल्यूम इज नॉट फिक्स, ये इसका फिक्स। ये इसका एक डिफरेंसेस है। फ्लूडिटी जो है, आइडेंटिटी किसका है? फ्लूडिटी, फ्लूडिटी जो है फ्लूडिटी, फ्लूडिटी जो है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है इसका लिक्विड का और गैस का। इसका ही फ्लूडिटी आइडेंटिटी है। सॉलिड में ये आइडेंटिटी नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी इज possessed in मूविंग ऑब्जेक्ट। जो गतिशील वस्तु में जो
ऊर्जा ऑब्जर्व किया जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एनर्जी इज ऑब्जर्व इन स्टेशनरी बॉडी is called potential energy। दोनों स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। पता नहीं स्केलर क्वांटिटी इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक नैनोग्राफ को हम आपको बताते हैं, नैनोग्राफ एक्चुअल में है क्या। नैनोग्राफ इससे सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है ये, कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो से क्या है।
अभी देखिए क्या है कि फ़ारेनहाइट का जो इसका जो मेजर 3 तरह का है, एक रोमर है, एक तो सेंटीग्रेड ग्रेड ग्रेड दूसरा फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट दूसरा रोमन। इसका जो स्केल रहता है, इसका स्केल को समझिएगा। इसका जो मिनिमम जो स्केल रहेगा 0 रहेगा, इसका 100 रहेगा, है ना। और इसका जो है अगर 32 मिनिमम है, इसका 212 रहेगा, ठीक है। और इसका अगर उल्टा हो गया, ये 32 है, दो सौ बारह। इसका 80 अगर मिनिमम है, मैक्सिमम 80 है, इसका ये इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दीजिए आप। 0 100 इसका 100। अब देखिएगा ये कैसे कैसे क्या है कि ग्रेजुएशन, ठीक है, इसको इस तरह से 0 से 100 के बीच में ग्रेजुएशन का 32 से 32 132 के बीच में उसका जो है तो सेंटीग्रेड -0 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 212 212 और R-0 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप याद रखिएगा, इससे सारे एक दूसरे का चेंज होता चला जाएगा। तो C by 100 F-32 by 212 R by 80। तो ये कितना हो जाएगा? पचास से ये कटेगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 106। अच्छा, और ये 40, ये 20, ये 53, ये 25। सोचो, इससे कैसे होगा भाई? से 100 बाय 2
100/0 ये हो गया, और ये हो जाएगा f माइनस 32 212 माइनस 32 r माइनस 80 माइनस 0, ठीक है। C/100 f माइनस 32/180 r/80, ये खत्म और ये खत्म और ये खत्म, 2 चौकी 8, 2 9 18, 5, ये हो जाएगा आपका C/5 f माइनस 32/9 और r/4, ये आपका रिजल्ट निकलेगा। अब आप देखिएगा कि कहता है कि कौन सा सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो है रीडिंग बराबर आएगा, कौन सा टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर रीडिंग in Fahrenheit and centigrade are equal to each other, ठीक है ना। तो C इक्वल टू 5 और f माइनस 32/9, ये और ये बराबर है, तो x इसको लिख लीजिए और ये भी x लिख लीजिए 32/9, ये हो जाएगा आपका कितना, 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 × 10 = 15 160, 9x इक्वल टू 5x and 160, 4x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और इसका सेंटीग्रेड का जो रीडिंग है बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जमाने में भी इसको पूछा जाता था, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ ही जाता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। मुझे लगता है कि मैक्सिमम को हमने कवर कर ही लिया है। अगर mgh ये पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करना है और काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है कि हाफ mv² होता है, तो 2 मिनट रुक के तो इसको प्रूव कर ही देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m, तो नीचे का जो फोर्स लगेगा वो mgh। एनर्जी क्या है, मैक्सिमम वर्क डन है, ये वर्क डन है, इसको उठा करके हमने डाल दिया यहाँ, ये है पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो वर्क डन जो है ये h हाइट पर है, तो वर्क डन हुआ इस कितना, वर्क डन ही एनर्जी है इक्वल टू एनर्जी। अब कैसा एनर्जी है, क्योंकि स्टैटिक्स एनर्जी, ये उठा के सिर्फ रखा है ऊपर में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, काइनेटिक एनर्जी होगी, मूविंग इसमें है नहीं, उठा के सिर्फ मूव किया नहीं है, ये उठा के सिर्फ डाला है। तो वर्क कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया,
एफ इंटू एच होता है ना। एफ का वैल्यू कितना है, एम जी, और हाइट कितना, एम जी एच। इसी को एनर्जी बोलते, इसी को बोलते पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा दोनों दोनों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दोनों एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये यू मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूव कर रहा है। इसको आपने डाला फोर्स, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, एक एक्सेशन ए हो गया, एक्सेशन ए से इसका वेलोसिटी हो गया v। वेलोसिटी जब v हो गया तो मास कितना है इसका, m। एक्सलेरेशन कितना है, a। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v। यही है ना। अब ये इनिशियल वेलोसिटी तो एक इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसको प्रूव करेंगे हम वन बाय वन, थोड़ा सा स्टेप हमको समझ दीजिए क्या क्या इसके अंदर है, उसका सिलेबस को फिर रिचार्ज करेंगे। v स्क्वायर यू सॉरी, इसको ये जीरो से था, ये जीरो है ना, ये 2as है, और as इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाय, ठीक है, ये है ना। अब वर्क डन, इस दौरान जो है वर्क डन क्या हुआ हो गया, F इंटू एस है ना, F इंटू एस। एफ को क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम। एस का वैल्यू कितना है, v स्क्वायर बाय 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही है काइनेटिक, ये भी स्केलर है, ठीक है, ठीक है, एक बार समझ लीजिए बढ़िया। हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी को प्रूव कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, और इसमें डिफरेंसेस को हमने, है ना,
वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बिकॉज इट हैज नो टेंडेंसी टू फ्लो। सब एक एक नंबर के लिए आता है। वाटर जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, वाई देयर इज नो टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो का उसको कोई टेंडेंसी नहीं है ना। आयरन जो है इन एल्मीरा, दूसरा नंबर, एल्मीरा is solid because it is solid and mass and volume are fixed, हाँ फिक्स्ड, समझ गया ना। मास और वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है इसकी वजह से, और डेंसिटी इसका हाई, डेंसिटी इसका हाई है। मोटा मोटी ये चैप्टर खत्म ही हो गया है। टेंथ का निकाल लेते हैं। टेंथ का फर्स्ट चैप्टर, 9th का हो गया, 10th फर्स्ट चैप्टर। ये भी फिजिक्स का लेते हैं। चलिए 9th का सेकेंड चैप्टर लेते हैं। मैथ का पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एक्सरसाइज करा रहे हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ठीक है। 36 मिनट का ये है।